ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ड्रग्स जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं पेप्टिक अल्सर क्या होता है और किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है। ओके, तो पेप्टिक अल्सर मेनली दो फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला है प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड द सेकंड इज डैमेजिंग फैक्टर। व्हाट इज डैमेजिंग फैक्टर? डैमेजिंग फैक्टर्स इंक्लूड्स HCl, पेप्सिन एंड हेलिकोबैक्टर पैलोरी इन्फेक्शन एंड ऑल अदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। तो जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होती है, जो लेयर होती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, तो म्यूकोसा में जो HCl आता है, अगर वो HCl का pH ज़्यादा है, जो एक्चुअल में ज़्यादा होता ही है, 2.25 से 2.5 होता है, एंड पेप्सिन इट इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। सो इफ these factors, damaging factors increases, it may cause peptic ulcer. Okay, and if the level of protecting factor, what is protecting factor? Protecting factor includes mucus, which is protective in nature, and bicarbonate ions, which protects mucosa or which protects the layer of stomach from the harmful effect of HCl, pepsin and helicobacter pylori infection. These are known as protective factors. तो अगर डैमेजिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं हमारे तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और अगर प्रोटेक्टिंग फैक्टर का लेवल कम हो जाता है तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ओके, इट वाज द सिंपलेस्ट etiology ऑफ पेप्टिक अल्सर। ओके, सो लेट्स कम ऑन द क्लासिफिकेशन। ओके, सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पेप्टिक अल्सर, the category of drugs which are used in the peptic ulcer is drugs affecting HCl, जो हमारे HCl के रिलीज को, HCl के सिक्रीशन को, HCl के एक्शन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वो हो गए मतलब HCl रिलेटेड जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी ड्रग्स काम कर रही हैं HCl के रिस्पेक्ट में, उनको बोलेंगे ड्रग्स अफेक्टिंग HCl। ओके, द सेकंड इज म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, जो हमारे म्यूकस को, म्यूकोसल जो लेयर है हमारी, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मैंने बताया ना, डैमेजिंग फैक्टर एंड प्रोटेक्टिंग फैक्टर। तो ये जो डैमेजिंग फैक्टर है उसके साथ डील करता है, और ये हेडिंग जो है प्रोटेक्टिव एजेंट्स के साथ डील करता है। एंड द थर्ड इज हेलिकोबैक्टर, ड्रग्स इरेडिकेट हेलिकोबैक्टर। हाँ, थर्ड वन इज हेलिकोबैक्टर पैलोरी इन्फेक्शंस को जो ट्रीट करता है, वो एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, सेकंड कैटेगरी हो गई जो प्रोटेक्टिव एजेंट्स के साथ डील करते हैं, वो ड्रग्स, और जो HCl जो डैमेजिंग फैक्टर को इनिबिट करते हैं, उनको बोलते हैं, ये पहली कैटेगरी उनकी होगी। ओके, तो पहले हम देखते हैं पहली कैटेगरी, ड्रग्स विच अफेक्ट्स द HCl। ओके, सो द फर्स्ट इंक्लूड्स एंटासिड। एंटासिड, you know, antacid are those drugs which neutralizes the acid. Antacid are basic in nature, just like aluminum hydroxide, magnesium hydroxide and simethicone. These all three are the antacids which neutralizes the acid present in our stomach. Okay, and the second subheading is, let me highlight, the first is antacid and the second is H2 blocker. Okay, H2 blocker में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। फेमोटिडीन इज द मोस्ट पोटेंट ड्रग of the H2 blocker. Okay, and the third heading of the drugs affecting HCl is proton pump inhibitor. Okay, proton pump inhibitor, drugs which inhibits the sodium potassium ATPase, या हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि these drugs are the inhibitor of sodium potassium ATPase. Okay, तो कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, तो पहली कैटेगरी है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल। PARLO, मैं लिख देता हूँ, P फॉर पेंटोप्राजोल, R फॉर रेबेप्राजोल, L फॉर लैंसोप्राजोल एंड O फॉर ओमेप्राजोल। ओके, O फॉर ओमेप्राजोल। तो ये हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की निमोनिक है, छोटी सी। ओके, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम लोग कौन कौन सी डिजीज़ में देते हैं? सबसे पहली डिजीज़ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। ओके, इट इज़ गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ एंड द GEST इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ओके, एंड द थर्ड इज NSAIDs इंड्यूस। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, मतलब जो ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल होता है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है अगर NSAID इंड्यूस्ड अल्सर हुआ है हमें। ओके, अगर हम NSAIDs का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, P फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड P फॉर पार्ले या पार्लो, PRLO। ओके, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? सोडियम पोटेशियम एटीपेस इनहिबिटर। ये जो हमारे चैनल चल रहा होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल चल रहा होता है हमारे स्टमक में, तो जिसके द्वारा H+ रिलीज होता है और क्लोराइड आयन के साथ मिलकर HCl बनाता है, तो उसको इनहिबिट कर देते हैं हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, दैट वाज ऑल। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज एंटी मस्करेनिक। एंटी मस्करेनिक ये क्या होता है? एंटी मस्करेनिक हमारे M रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक वगैरह में होते हैं, तो ये उनको इनहिबिट कर देता है। कौन? सॉरी, ये जो एंटी मस्करेनिक ड्रग्स हैं, ये पेप्टिक अल्सर के हार्मफुल इफेक्ट को कम कर देते हैं। ओके, तो इट इंक्लूड्स पैरेंजिपिन, द मोस्ट फेमस ड्रग्स, पायरेनजिपिन, टेलेंजिपिन। ओके, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना और ये जानना है कि कौन सी ड्रग्स कौन सी बीमारी में यूज़ होती है। ओके, एंड द सेकंड कैटेगरी इज म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट। ओके,
द म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट इंक्लूड्स सुक्राल्फेट ओके। सुक्राल्फेट इट इज़ अ ड्रग विच कवर्स द अल्सर, मतलब इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एजेंट तो है ही है ये, लेकिन ये हमारे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इतना बड़ा अल्सर है समथिंग समवेयर नॉट राउंड, इट इज़ एन अल्सर ओके, ये हमारा अल्सर है। तो जो हमारा जैसे येलो कलर लेता हूँ मैं, तो अब इसके ऊपर एक लेयर बना देना, ये हम ठीक है, एक लेयरिंग कर देना, ये काम किसका होता है, ये काम होता है सुक्राल्फेट का ओके। इट कवर्स द अल्सर एंड द रेस कर देते हैं। अब मीसोप्रोस्टॉल समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द बाय द गायनेकोलॉजिस्ट इन द मुझे स्पेसिफिक टर्म नहीं याद आ रहा है इसका हेमो है, बट इट इज़ PGE2 इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इट इज़ समथिंग टेक्निकल, अभी ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैं अभी कोई नोट्स वगैरह ओपन नहीं मेरे पास, बस जितना मुझे आता है मैं ओपन कर रहा हूँ PDF एंड एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, कोई प्री रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सो कोई नहीं, आगे करेंगे अच्छे से ओके। सो म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट इंक्लूड सुक्राल्फेट, मीसोप्रोस्टॉल एंड कोलाइडल बिस्मुथ कंपाउंड सच एज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोटेक्टिव एजेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हमारा इंपॉर्टेंट है HCl रिलेटेड ड्रग्स जितने इंपॉर्टेंट है ओके। द थर्ड कैटेगरी इंक्लूड्स ड्रग्स हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस को जो ट्रीट करें ओके। इसमें दो थेरेपी यूज़ होती हैं, एक CAP मतलब ट्रिपल थेरेपी यूज़ होती है और एक क्वाड्रुपल थेरेपी यूज़ होती है, मतलब एक थेरेपी में 3 ड्रग्स दिए जाते हैं और एक थेरेपी में 4 ड्रग्स दिए जाते हैं ओके। तो तीन ड्रग्स दिए जाते हैं ट्रिपल थेरेपी में, इसको हम लोग याद कर सकते हैं CAP से, मतलब ये निमोनिक है CAP, C फॉर क्लैरिथोमाइसिन, A फॉर एमॉक्सिसिलिन एंड P फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर CAP, या आप ऐसे भी जैसे भी आपका मन हो। तो बस इसमें ये ध्यान रखना कि अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है तो हम 3 ड्रग देंगे या 4 ड्रग दे सकते हैं। जो 3 ड्रग देंगे उनमें एमॉक्सिसिलिन या मेट्रोनिडाजोल दोनों में से कोई दे सकते हैं, क्लैरिथोमाइसिन देते हैं एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, कोई भी ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ओके। एंड द क्वाड्रुपल थेरेपी, इसमें 4 ड्रग्स दिए जाते हैं, 3 तो हमारे सेम ही रहेंगे, जैसे मेट्रोनिडाजोल सेम है हमारा ओके, लैंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये भी सेम है, एंड द थर्ड इज tetracycline, it is a type of antibiotic. The fourth is bismuth subsalicylate. It is a mucosal protective agent okay. So that's all for peptic ulcer.